अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबरू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। जबरन मजहब की तब्दीली करवाने के इल्ज़ाम में आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश ATS ने चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया था। मौलाना की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की जल्द रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। मौलाना की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात, बड़े छोटे शहर, बिलखुसूस गाँव देहातों में भी मौलाना कलीम सिद्दीकी की जल्द रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया जा रहा है। ऐसा ही एक एहतजाजी मुजाहरा नांदेड़ जिले के मुदखेर तालुके में मुनक़िद किया गया। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहरे में मुदखेर के मुसलमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी धरने के वक्त बारिश हो रही थी, बावजूद इसके मुजाहिरीन भीगते हुए इस एहतजाजी धरने को कामयाब किया। मुजाहिरीन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर अदम इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए मौलाना पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठ और बेबुनियाद करार दिया। इसी तरह मौलाना की जल्द से जल्द रिहाई का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के पास लोगों को दिखाने के लिए कोई तरक्याती काम नहीं किए गए, जिसकी वजह से मजहबी कायदीन को गिरफ्तार करके मुसलमानों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसके ज़रिए फ़िरका वाराना कशीदगी का माहौल बने और असेंबली इंतखाबात में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। एहतजाजी मुजाहरे के बाद उलमा के एक वफद ने मुकामी तहसील ऑफिस जाकर तहसीलदार के ज़रिए मुल्क के सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया। इसी तरह आर्धापुर में भी आज वहां के कुल जमाती तंजीम की जानिब से एक वफद ने तहसील ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार से नुमाइंदगी करते हुए उनके ज़रिए से मुल्क के सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और फौरी मौलाना पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर उन्हें मसरत करके बिला शर्त मौलाना को जल्द से जल्द रिहाई की मांग की। आइए देखते हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रज़ाक की ये खास रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। पिछले हफ्ते में जिस तरह से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो झूठे आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया था, आज उसी के ज़िमन में मुदखेड़ के अंदर एक धरना प्रदर्शन आज आयोजित किया गया था और इस धरना प्रदर्शन के अंदर मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी बात रखी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या कहना है और आप किस तरह का धरना व्यक्त करते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, हमारा सिर्फ ये कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जो मामला चल रहा है वो कहा जा रहा है कि भाई अभी उनकी तफ्तीश की जा रही है और तहकीकात की जा रही है। तो हमारा ये कहना है कि भाई तफ्तीश करना तुम्हारा हक़ है, लेकिन जल्द से जल्द चाहे फिर उनको बग़ैर शराइत के बाइज़्ज़त बरी किया जाए या फिर कोई जुर्म साबित किया जाए। और हमें ये पूरा यकीन है, पूरा ईमान है इस बात पर कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसी शख्सियत पर कोई आरोप वो सिद्ध कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा हम हिंदुस्तान के आइन से और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ये उम्मीद रखते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अदलिया के तरफ से जो है बग़ैर किसी शराइत के बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा, वो भी जल्द से जल्द। जब होगा क्या? नहीं 2014 में जब से मरकज़ी हुकूमत जहाँ पर एक कम्युनल गवर्नमेंट हुई है, तब से अक़लियतों के ऊपर जो एट्रोसिटीज़, जो जुल्म होते जा रहे हैं, वो आपको नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में भी ऐसा ही चलते रहेगा? और जिस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जहाँ पर एक टारगेट के तहत निशाना बनाकर उनको जो गिरफ़्तार किया गया, इसके अंदर कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है क्या इसके अंदर? ये आने वाले इलेक्शन, यूपी के जो इलेक्शन हैं उसके तहत ऐसा मालूम होता है कि ये मौलाना को, जो कि बहुत ही दयालु और मयालु इंसान हैं, इनको मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी को मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म के भाई जानते और मानते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि एक साजिश के तहत हज़रत को फंसाया गया है और वोट बैंक जो मौजूदा गवर्नमेंट है वहाँ की, वो अपना वोट बैंक मजबूत करना चाह रही है। इसके लिए इन्होंने ये काम किया है। आज का ये एहतजाजी धरना हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहू को जो अरेस्ट किया गया है योगी हुकूमत के इशारों पर ATS दौरा, उस सिलसिले में
मुदखेड़ ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र में हुकूमत हिंद तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए और तहसीलदार साहब के माध्यम से अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये जो एहतजाजी धरना रखा गया है, हम कड़े लफ्ज़ों में इसकी निंदा करते हैं और योगी हुकूमत से और ऊपर हुकूमत से हम ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जिस शख्स ने न सिर्फ ये कि अपने इस मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया में इसके नेक नामी को पहुंचाने के लिए एक अहम किरदार अदा किया है, ऐसे शख्स को रातों रात ATS दौरा उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देना यकीनन ये क़ानूनी दायरे में काम नहीं हुआ है। और जो लोग उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किए हैं उनमें से क्या किसी ने पूरे मुल्क के अंदर FIR दर्ज कराया था जिसकी बुनियाद पर उन्हें इस तरीके से एक आम आदमी की तरह अरेस्ट किया गया? यकीनन ये कड़े लफ्ज़ों में निंदा की जानी चाहिए और हम करते भी हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि योगी हुकूमत आने वाले 2022 के लिए न सिर्फ ये कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके मुसलमानों की नफ़रत फैलाने की कोशिश पूरे मुल्क में की जा रही है और लोगों को बांटने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि विकास नाम की इनके पास कोई चीज़ ही नहीं बची है और इन्होंने गरीब की थाली को महंगे से महंगा कर दिया, हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए। अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके इस तरीके से लोगों को परेशान करने की कोशिशें की जा रही है। अगर यही हालात रहे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही खोदते फिरेंगे कुएं, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनीत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। हम कड़े लफ्ज़ों में इसकी निंदा करते हैं और हम ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए।